4 और भुजाएं कितनी होंगी 4। मतलब हमने वही आकृतियां को पढ़ना है इसमें कितनी भुजाएं होंगी 4 भुजाएं। अभी तक हमने 4 भुजाओं वाली आकृति कौन कौन सी होती है? वर्ग होता है। वर्ग में क्या होती है 4 भुजाएं क्या होती है समान होती है। इसके अलावा क्या होता है आयत। क्या होता है आयत। आयत में क्या होता है आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अब इस चतुर्भुज में चतुर्भुजों को हमने क्या करना है समझना है। इसमें आएगा बहुत सा अब त्रिभुज आएगा चतुर्भुज, उसके अलावा और भी भुजाएं होती है पंचभुज होगा षटभुज होगा, उनको भी हमने करना है। एक होता है बहुभुज। क्या आएगा बहुभुज। तो देखो पहला बहुभुज लिख लिया बहुभुज। बहु का मतलब क्या होता है बहुत सारे। और किसकी बहुत सारी क्या चीजें चाहिए जिसमें क्या हो बहुत सारी भुजाएं होंगी तो क्या कहेंगे बहुभुज कहेंगे। जैसे त्रिभुज है चतुर्भुज है पंचभुज है षटभुज है सप्तभुज है। ठीक है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, त्रिभुज में 3 होंगी, पंचभुज में 5 होंगी, षट में 6 होंगी, सप्त में 7 होंगी। तो सारे किस में आएंगे बहुभुज में आएंगे। अब कोई भी हम बहुभुज बनाते हैं जैसे मैं ये था चतुर्भुज ये भी चतुर्भुज है। अगर मैं यहाँ पे कौन सा बनाई पंचभुज बना। क्यों बना पंचभुज कि इसमें कितनी भुजाएं हैं एक यहाँ से ए से बी तक, बी से सी फिर डी फिर ई है नहीं 5 भुजाएं। क्या हुआ पंचभुज। क्या है पंचभुज। अगर मैं क्या करूं यहां इसको खोल दूं अब कहलाएगा ये बहुभुज नहीं कहलाएगा क्योंकि ये क्या है कोई भी कहीं क्या होना चाहिए बंद होना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पे ये बंद है यहाँ पे इस तरह से ये क्या अभी बहुभुज है या पंचभुज है। अगर मैं यहाँ से किसी से क्या खुला है क्या है खुला है तो बहुभुज कहलाएगा नहीं कहलाएगा। एक और चीज अगर मैं लाइनें ऐसे लगाऊं एक भुजा ऐसे लगा दी मैंने एक ऐसे लगा दी और एक मैं ऐसे क्रॉस कर दूं। अब बताओ ये बहुभुज होगा नहीं होगा। क्यों क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको बंद भी कर दूं यहाँ से क्या कर दिया मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है इस लाइन को ये लाइन क्या कर रही है आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है काट रही है। जब भी लाइन प्रतिच्छेद करे या काट करे कटे तो बहुभुज में नहीं आता है। ठीक है। तो ये क्या है बहुभुज। अब बहुभुज कौन सा बहुभुज है ये है सरल। क्या है सरल क्योंकि इसमें आपस में कोई भी लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। अब इसको जब हम बहुभुज कहेंगे अगर हम इसको बहुभुज कहेंगे तो सरल बहुभुज नहीं होगा। कौन सा होगा सरल या साधारण में ये बहुभुज नहीं आएगा। ठीक है समझा गया। ठीक है। ये सरल है ये वक्र है ये सरल है ये सरल नहीं आएगा। ये सिंपल है कॉम्प्लेक्स में आएगा। समझा गए। ठीक। अब हमने सिर्फ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है सरल बहुभुजों को पढ़ना है। कौन से बहुभुजों को पढ़ना है सरल बहुभुजों को पढ़ना है। अब बहुभुज कैसे बना बहुभुज ये बहुभुज है। ठीक है। एक तो ये क्या है आकृति कैसी है खुली है बंद है बंद आकृति कैसी होनी चाहिए बंद होनी चाहिए। और किससे बना है यहाँ से यहाँ तो क्या बोलते हैं हम उसको रेखा खंड। क्या बोलते हैं रेखा खंड। ये क्या है रेखाखंड कौन से हैं सरल रेखा खंड। तो जो सरल रेखा खंडों से बंद आकृति होती है या बंद वक्र होता है उसे क्या कहते हैं बहुभुज कहते हैं। तो लिखो इसमें केवल रेखा खंडों से केवल रेखा
खंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो बहुभुज कैसा होना चाहिए? एक तो होना चाहिए रेखाखंडों से। किससे बना हो? रेखाखंड। ऐसे नहीं हो कि इस तरह से हो, ये रेखाखंड नहीं है। रेखाखंडों से बना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम लोगों ने ऐसे बना दिया फिर ऐसे बना दिया, ऐसे ये बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रेखाखंड नहीं है। तो बहुभुज में क्या होते हैं? रेखाखंड होते हैं। उनके द्वारा जो सरल बंद वक्र होगा, कैसा होगा? सरल होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बंद। ऐसे नहीं कि इस तरह से होना चाहिए, ठीक है? सरल होना चाहिए। सरल में एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर नहीं कटेगी। समझा गया बहुभुज के बारे में? अब इसके बहुभुज आएंगे। अगला बहुभुज है, इसमें इनके नाम है उत्तल बहुभुज। क्या आएगा? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज एक होता है अवतल। एक उत्तल आ गया, दूसरा क्या आएगा? अवतल। एक उत्तल आएगा, दूसरा क्या आएगा? अवतल बहुभुज। अवतल और उत्तल बहुभुज। अब इसमें दो नाम है, एक उत्तल है, एक क्या है? अवतल बहुभुज है। पहला है इसमें एक क्या रखना, अब एक चीज लगी, इसके साथ क्या लगा है? तो आकृति कैसे होगी और किससे बनी होगी? रेखाखंडों से बनी बंद आकृति होनी चाहिए। ठीक है, बंद आकृति होनी चाहिए। और उसमें देखो, जैसे ये आकृति हमारे पास, ये कौन सी आकृति है? बंद आकृति है। और कौन सी है? पंचभुज भी है। और साथ में कौन क्या है? बंद सरल आकृति है ना? सरल है और साथ में क्या है? बंद। क्या है? बंद। अब यहाँ देखो कौन बन रहे हैं, यहाँ पे बनेंगे। एक यहाँ पे बन रहा, एक यहाँ पे बन रहा, एक यहाँ पे है, एक ये कितने कोण है? यहाँ पे 5 कोण है। अब यहाँ कोण देखो, कोई भी कोण 180 से अधिक है, अंदर से देखना, अंदर की तरफ से देखना, कोई भी कोण 180 से अधिक है। 180 का कोण पता है सबको? इस तरह से होता है, ये 180 का होगा। इस तरह का कोई कोण है? नहीं है। यहाँ देखो, ये भी क्या है? 180 से कम है। ये भी क्या है? कम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है? 180 से कम। यहाँ पे भी क्या है? 180 से कम। और यहाँ पे भी क्या है? 180 से कम। एक और आकृति ले लें। अब इसमें भी देखो, यहाँ कितने कोण हैं? 4 कोण है। इन 4 कोणों में से कोई 180 से अधिक? 180 से अधिक है? नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इस आकृति में देखो, ये सारे कोण कितने? 90 डिग्री के। ठीक है, इसमें है कोई? नहीं है। इसके अलावा इस आकृति में देखो, इसमें है कोई 180 से अधिक या 180 डिग्री का? नहीं है। तो जिन आकृतियों में या जिन बहुभुजों में, किसमें? जिन बहुभुज है, सारे बहुभुज हैं, ये सारी आकृति क्या है? बंद है। क्या है?
बंद है और कौन सी है, सरल है। इन सब में जो कोण है वो क्या है, 180 से कम है। तो जिन आकृतियों में जो उसका आंतरिक कोण होते हैं वो कितने होने चाहिए, 180 से कम होने चाहिए। अगर कोण 180 से क्या है, कम है, क्या है, कम है ना, में समय क्या है, कम है। अगर कम है तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। उत्तल बहुभुज में कोण कितने डिग्री का होता है, 180 से कम होता है। बिल्कुल प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। तो 80 डिग्री से क्या होगा, कम होता है। समझा गया उत्तल बहुभुज। कोई भी उत्तल बहुभुज होगा उसे हम उत्तल बहुभुज कब कहेंगे, किसी बहुभुज में जब उस बहुभुज का क्या होगा, प्रत्येक कोण, कितना, प्रत्येक कोण, कोई भी कोण 180 से या 180 से अधिक नहीं होना चाहिए, हमेशा 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। हो गया। अब अगला है हमारा कौन सा, अवतल। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक कोण क्या होगा, 180 से अधिक होगा। क्या होगा, 180 से अधिक होगा। लिख लो इसमें पहले, एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, सिर्फ इन दोनों में एक चीज डिफरेंस है, इस उत्तल में क्या होगा, जो भी कोई कोण होगा वो कितना होगा, 180 से कम होगा। और इसमें क्या होगा, जो भी कोण होगा उसमें से एक कोण, जितने भी कोण होंगे उसमें एक कोण क्या होगा, 180 से अधिक होना चाहिए। अगर 180 से अधिक है उसे हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। ठीक है, इसके लिए आकृति है जैसे ये आकृति है। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 है, 4 भुजाएं हैं इसमें भी। एक यहां से लेके यहां तक, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, ये भी चतुर्भुज ही है, चतुर्भुज एक टाइप का। ठीक है, अब इसमें देखो ये कोण है, ये क्या है, 180 का नहीं है, ये 60 के 90 से कम है। ये भी देखो, ये भी कम है, ये भी कम है। ये दोनों कोण क्या है, 180 से कम है। जब हम इस कोण की बात करते हैं, कहां से देखना, अंदर की तरफ से देखना है, ये है ना। अगर मैं इस लाइन को सीधी लेके जाता यहां से ऐसे, तो ये होना था 180 से, यहां से लेके यहां तक कितने का होना था, 180 से। पर ये लाइन कहां है, इधर है। अगर ये ऐसे होता कितने डिग्री का होना था, 180। पर ये इस तरह से है, यहां से यहां सीधा नहीं गया, कहां गया, इधर गया, किससे बढ़ गया, 180 से क्या हो गया, अधिक हो गया। तब क्या होगा, ये अवतल बहुभुज होगा। इसमें क्या होगा, एक कोण क्या होगा, 180 से अधिक होता है। अगर आपका एक कोण किसी बहुभुज में 180 से अधिक होगा उसे कहेंगे अवतल बहुभुज। ठीक है, और आकृति देखें हम, एग्जांपल देखें इसका। अब देखो यहां तक कोई 180 से ज्यादा कोण है नहीं है, फिर से बन गया ये वी टाइप, बन गया यहाँ पे भी। अब देखो कौन सा कोण आएगा, ये वाला कोण कितने का आएगा, 180 से अधिक आ रहा है ना। तो ये भी कौन सा होगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। और आकृति देखें अगर हम,
इसमें देखो ये वाला एंगल फिर क्या आ रहा है, 180 से अधिक आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये भी अवतल बहुभुज कहलाएगा। क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद अगला है हमारे पास सम और विषम। ये उत्तल और अवतल था। उत्तल में क्या आता है हमारे पास, उत्तल में 180 से कम, अवतल में 180 से अधिक। अब इसके बाद आता है सम एवं विषम। सम तथा विषम बहुभुज। अब वहां पे उत्तल और अवतल था, यहाँ पे सम तथा विषम है, ठीक है। सम पहला है क्या, सम, सम बाहुभुज, सम बाहुभुज। दूसरा है विषम बाहुभुज, ठीक है यहाँ तक। अब हमें पता है ये क्या है, यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है, समान। क्या होता है, समान या बराबर। अब बाहुभुज में क्या होती है, भुजाएं होती हैं। बाहुभुज में जितनी भी भुजाएं होंगी सारी क्या होंगी, समान होंगी या क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, समान होंगी या क्या क्या होंगी, बराबर होंगी या बराबर माप की होंगी। क्या होंगी, बराबर माप की होंगी, बराबर माप की। क्या होंगी पर बराबर माप की, भुजाएं। क्या होंगी, भुजाएं। अब जैसे एक सिंपल सा हम बहुभुज लें, ये क्या बनाया मैंने, क्या है ये, कौन सी आकृति है, त्रिभुज है। अगर ये तीनों भुजाएं क्या हो जाए, इसकी बराबर होगी, तो ये क्या होगा, क्या होगा, समबाहुभुज। अगर त्रिभुज है तो सम बाहु त्रिभुज आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ये आकृति बनाऊं, ये कौन सी है, वर्ग है, और इसकी भी सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, तो ये क्या कहलाएगा, समबाहुभुज कहलाएगा। ये त्रिभुज कहलाएगा, ये चतुर्भुज या वर्ग कहलाएगा। अगर पंचभुज ले ले हम, उसकी पांचों भुजाएं क्या होंगी, ये हो गया, ये सारी भुजाएं क्या है इसकी, बराबर। अगर बराबर है तो क्या होगा, समबाहुभुज, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5, ये भी 5 और ये भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर 6 सेंटीमीटर ले लें, इसकी प्रत्येक भुजा भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये था हमारे पास, क्या था, समबाहुभुज। क्या था, समबाहुभुज। दूसरा है आपके पास क्या है, विषम बाहुभुज। विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग या जाएगा असमान। मतलब कोई भी आपस में सारी, मतलब सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी, ठीक है। 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ठीक है, पर जितनी भी बहुभुज है उसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर नहीं होगी। जैसे ये हमारे पास एक, ये कौन सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब हमें पता है समकोण त्रिभुज प्रत्येक भुजा बराबर होती है, उसकी समकोण त्रिभुज में नहीं होती है। ये अगर 5 है तो ये 3 और 4 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। क्यों, हमने पिछले साल समकोण त्रिभुज पढ़ी है। पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग होता
है, तो ये आपस में बराबर नहीं होती है। ये कौन सा बहुभुज है? इसमें देखो बहुत सारी भुजाएं हैं, 2 से ज्यादा भुजाएं हैं, तो बहुभुज होगा, बंद भी है, सरल भी है, पर कौन सा होगा? विषम बाहुभुज होगा। कौन सा होगा? विषम बाहुभुज होगा। ठीक है। अब जैसे हम आयत लेते हैं, ये क्या हमारे पास आयत है। आयत में क्या होता है? आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे भी सारी भुजाएं क्या है? बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा? विषम बाहुभुज कहलाएगा। और कौन सा भुज है? चतुर्भुज है, पहले वाला त्रिभुज। ठीक है। हो गया? ठीक है। अब है एक्सरसाइज 3.8। तो अभी तक हमने किया बाहुभुज। बाहुभुज क्या होता है? जो किससे बनी आकृति हो? रेखा खंडों से बनी बंद आकृति। कौन सी आकृति? रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को बाहुभुज कहते हैं। उसके बाद हमने बहुभुज में पढ़ा उत्तल और फिर पढ़ा अवतल। उत्तल में क्या था? 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और दूसरा क्या था? 80 से अधिक होना चाहिए। उसके बाद सम तथा विषम। सम में सारे बराबर, विषम में अलग अलग आएंगे। 3.1 है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब बोलता नीचे दी गई आकृतियों दी गई है। कुछ नीचे क्या दी गई है? आकृतियां दी गई है। ठीक है। अब उनके क्या बताने हैं कि वो किस किस में आएगी। जैसे आपके पास आकृति है इस टाइप की, एक आकृति ये है आपके पास, फर्स्ट सेकंड फिगर है आपके पास, इस तरीके से। थर्ड है ये, उसके बाद फोर्थ है आपके पास, स्टार बना हुआ है। इस तरीके से है। इसके बाद फिफ्थ है आपके पास, फिफ्थ। इसके बाद सिक्स्थ है आपके पास, इस तरह से। सेवंथ है, इस तरीके से। ये आपके पास कितनी आकृति है? 7। और 8वीं आकृति भी है आपके पास, इस तरीके से। ये 8 आकृतियां दी हुई हैं। अब इन 8 आकृतियों को हमने अलग अलग में बांटना है। एक है साधारण वक्र, फिर है साधारण वक्र, फिर है बहुभुज, फिर है उत्तल बहुभुज, उसके बाद है अवतल बहुभुज। ठीक है। पहला कौन सा है? साधारण बहुभुज। लिखो पहले साधारण बहुभुज। साधारण बहुभुज, साधारण बहुभुज। साधारण वक्र है। अगर क्या है आपके पास? साधारण वक्र।
अब हमने सिर्फ साधारण ढूंढना है, इसमें क्या डालना है, साधारण वक्र ढूंढना है, ना बंद बोला है ना खुला बोला, सिर्फ हमने साधारण ढूंढना है जो सिंपल तरीके से हम जिसको बना सकते हैं, मतलब उसके ऊपर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन नहीं आनी चाहिए। ये देखो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, सिंपल है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ये आ गया पहला आपके पास, ठीक है। उसके अलावा ये वाला देखो, इसमें भी क्या है, साधारण है, इसको भी आपको बनाने को किसी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है नहीं है, तो ये भी क्या आएगा आपके पास, साधारण, क्या आएगा, साधारण, ठीक है। दो हो गए। ये देखो यहाँ पे एक बार बना, फिर ऊपर से दूसरा बनाया, तो ये साधारण नहीं आए, मतलब एक बार पेन लगाया वहीं से बनना चाहिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद ये वाला तो नहीं आएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, यहाँ से अगर इसको बनाना स्टार्ट करें एकदम से बन जाएगा, ये भी सिंपल है, ठीक है। उसके अलावा इसको देखो, यहाँ से अगर हम इसको बनाए तो ये भी डायरेक्ट बन जाएगा, उसके अलावा ये वाला भी बन जाएगा, तो ये नहीं है आपके पास, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, कौन सा आएगा, फर्स्ट, यहाँ लिख दो फर्स्ट, और ये कौन सा है, दूसरा, और पांचवा, छठा और सातवां, हो गया, ठीक है। साधारण में देखना, एक बार पेन रखा आपने ऐसे इस तरह से, ये बन गया एकदम से, उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, यहाँ पे एकदम से बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, सब में इनमें क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। अब दूसरा है आपके पास बी में, ये ए था, बी है आपके पास साधारण, और साथ में क्या है, बंद होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब इन्हीं में देखना, ये पहले साधारण है और इन्हीं में क्या देखना है, बंद, ये बंद है, ये भी क्या है, बंद, और ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये भी खुला है, कहीं से नहीं है, तो ये सारे फिर से नीचे वैसे के वैसे आ जाएंगे, तो लिख दो नीचे से दोबारा से, 1 2 5 6 7, समझा गया, यहाँ तक समझा गया, ठीक है। बंद है तो बंद होना चाहिए, खुला नहीं देखना है, तो ये साधारण है वही बंद होंगे, साधारण के अलावा बंद नहीं पूछे ना, सिर्फ बोला जो साधारण है वही देखने के क्या बंद है या खुले हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है बहुभुज, तीसरा है सी है बहुभुज। अब बहुभुज में पता है हमें क्या होती है, भुजाएं होती है, भुजाएं होनी चाहिए, कौन कौन सी इसमें भुजाएं आएंगी, कौन कौन सा आएगा, भुजाओं वाला कौन सा है, देखो पहला तो भुजाओं वाला है ना पहला, उसके अलावा दूसरा भी है, इसके अलावा चौथा नहीं है, चौथों के ऊपर क्या है, उसके अलावा कोई और भुजाओं वाला, पहला और दूसरा क्या आएगा, इसमें भुजा है, यहाँ पे भी भुजा। अब ये तो भुजा है, पर ये पूरी यहाँ पे कर बना है, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या बना, वृत्त बना, ये भी नहीं आएगा, और कौन सा आया, पहला दूसरा, कौन सा आया, पहला और दूसरा, इसमें क्या आएगा, पहला दूसरा। उसके बाद अगला कौन सा है, उत्तल, ये तो आपको पता लग जाएगा, अब है उत्तल। उत्तल बताओ, बहुभुज होना चाहिए, अब बहुभुज तो हमारे पास कितने हैं, दो ही बहुभुज है ना, एक ये है, एक ये है, बाकी का काम खत्म है, इसमें बहुभुज ही ढूंढने हमने पहले, हमने सब उत्तल बहुभुज बताना, तो बहुभुज होना चाहिए ना पहले, तो बहुभुज कौन सा है, इन दो है। अब बताओ, एक और ये है, ये देखो है ना इस तरह से, एक यहाँ पे है, अब बताओ कौन सा आएगा, दूसरा क्या आएगा, कौन सा आएगा, क्यों आएगा दूसरा उत्तर, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण क्या है, 180 से कम है। अगला है आपके पास डी, डी में क्या बोला है, अवतल। कौन सा है, ई है ना, ए बी सी हो गया, डी हो गया, डी अब है ई, क्या है ई, अवतल। अवतल में क्या आएगा, पहला, कौन सा आएगा, पहला, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ तक किसी को कुछ कर लोगे? यस सर। इजी है। यस सर। 4 चीजें अब तक, 2 चीजें, एक अवतल उत्तल ये होना चाहिए और साधारण पहचानना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? समबाहुभुज क्या है? क्या बताना है हमने? समबाहुभुज क्या है? तो समबाहुभुज क्या होगा? जिसका प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर होगी। तो लिख लो समबाहुभुज बाहुभुज क्या होगा? प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर। प्रत्येक भुजा बराबर हो गया। यस सर। ठीक है, अब नीचे आपने बताना है, पहला है 3 भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिख दोगे सम बाहु त्रिभुज। और बी है 4 भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो? वर्ग। 4 भुजाओं वाला क्या आएगा? वर्ग। क्या आएगा? वर्ग। और 6 भुजाओं वाला क्या आएगा? समषटभुज। कौन सा? समषटभुज। लिख लोगे? तो तीसरा क्या आएगा? जिसकी 6 भुजाएं बराबर होती हैं? समषटभुज। तो ये आपका 3.1 कंप्लीट हो गया।